गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7। सभी साथियों का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पे स्वागत करते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आप जानते हो कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ग्रुप, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक से दो क्वेश्चंस आपके आपके एज प्रॉब्लम के जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो एज प्रॉब्लम से मिलेगा ही। सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक से दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको एज प्रॉब्लम के प्रीलिम्स एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, काफी इजी टॉपिक है। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर एक बार आपने कायदे से इस पे मेहनत कर ली, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पर अगर आपने अपनी पकड़ बना ली, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी इजी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इजिली आप इसके आए हुए क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे भाई अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें, कभी कोई क्लास आपकी मिस ना हुआ करे। देखो, एक पहली इंफॉर्मेशन ये। दूसरी इंफॉर्मेशन देखिएगा जब बच्चे, ये हमारा एक स्पेशल फाउंडेशन बैच है 3.0 या 3.0 के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। 3.0 ये हमारा स्पेशल फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच कवर कर रहा है एसएससी के ऑल एग्जाम्स। एसएससी ऑल एग्जाम्स का मतलब होता है आपके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो एंड ऑल एग्जाम सारे इसमें आपके कवर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस हो गए, सारे एग्जाम्स कवर कर रहे हैं। तो इस बैच को आप कहां से ले सकते हैं? इस बैच को आप अड्डा 24/7 और अड्डा ऐप से जाके ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कोड याद रखिएगा Y170 एज इट इज। ये हमारा एक स्पेशल, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, आपका स्पेशल भैया, आप लोगों की डिमांड पर लेके आए हैं। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स है। काफी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग क्या करें। सर एनटीपीसी जिस तरीके से आप लोगों ने कराया, मैंने आप लोगों से वादा किया था, जितने लोगों ने मेरे बैचेस में एडमिशन लिया सभी लोग कह रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया उससे बाहर एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जिन लोगों ने भी बैचेस किया उन सभी स्टूडेंट्स के यही स्टेटमेंट थे कि सर उससे बाहर आज तक नहीं आया। तो मेरे भाई मैं इस बात को ग्रुप डी के लिए भी कह रहा हूं कि ग्रुप डी में भी जो हम पढ़ाएंगे उस क्लास नोट्स के बाहर आपको कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस करना क्या है, अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपने प्लान कर रखा है, ग्रुप डी को बहुत समय से टारगेट कर रहे हैं और खतरनाक इतनी वैकेंसीज हैं यार कि मतलब आप इजीली क्लियर कर सकते हो, तो ग्रुप डी के लिए 1 मार्च से ये हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी 78% तक ऑफ चल रहा है। इसमें पूरी की पूरी मैथ्स मैं कवर करा रहा हूँ। अतुल सर रीजनिंग के लिए हैं, जीएस के लिए आपके आशुतोष सर और जीवेश सर जुड़े हुए हैं। तो इस बैच को भी आप कहां से ले सकते हैं? adda247.com और अड्डा ऐप पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डेली बेसिस पर बिल्कुल मंडे टू सैटरडे आपको इस पे मेरी क्लास मिलेंगी। बहुत शानदार बैच होने वाला, क्रैश कोर्स है, कंप्लीट रिवीजन होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बैच के बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे मूव करते हैं। ये आपका स्पेशल आईबी बैच है, तो आईबी की आपकी पूरी टीम है। ये आपका 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को भी आप अड्डा 24/7 और अड्डा ऐप से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज। ये आपकी स्पेशल टेस्ट सीरीज है आईबी के लिए। आईबी के अगर आप आईबी फोकस है तो आईबी की टेस्ट सीरीज, और सीजीएल पे फोकस है तो सीजीएल की टेस्ट सीरीज। तो इसको भी आप अड्डा 24/7 और अड्डा ऐप पर जाके ले सकते हैं मेरे भाई। डिस्काउंट कोड आप याद रखेंगे Y170। एज इट इज मैं बात करूं तो ये आपका फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे हमेशा Y170 adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके आप इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना एज प्रॉब्लम का टॉपिक। भाई देखो, शुरू करते हैं एज, बहुत डिटेल में चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज प्रॉब्लम बहुत शानदार टॉपिक है। देखो, अगर मैंने आपसे बात करी, कुछ बेसिक पॉइंट्स पर मैं आपकी पकड़ बनाना चाहता हूं पहले, फिर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा आप 2 पर्सन है, क्या मैंने बोला? 2 पर्सन है। अगर 2 पर्सन है, पहले की प्रेजेंट एज की मैं बात करूं, 2 पर्सन है, पहले ये प्रेजेंट एज की बात करूं, पहले की प्रेजेंट एज ए है और दूसरे की प्रेजेंट एज बी है। क्या? 2 पर्सन है, पहले की वर्तमान आयु ए है, दूसरे की वर्तमान आयु बी है। अगर हम ये मान ले ए क्या है, बी से बड़ा है, हमने ये मान लिया कि ए जो है बी से बड़ा है। क्या मैंने मान रखा है? ए बी से बड़ा है।
पहले पर्सन की वर्तमान आयु ए है, दूसरे पर्सन की वर्तमान आयु बेटे बी है। तो अगर इस वक्त हम इनकी एज का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा बताओ। इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस होगा ए माइनस बी का। इस वक्त बच्चे इनकी एज का डिफरेंस जो होगा आयु का जो अंतर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, ए माइनस बी का होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। लेकिन इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगर मेरे भाई आप एम ईयर एगो जाते हो, क्या एम ईयर एगो जाते हो, एम ईयर एगो जाने का मतलब है आप पास्ट में चले गए, ठीक है, आप पास्ट में चले गए। जब आप पास्ट में जाओगे तो जब आप एम ईयर एगो जा रहे हो, जब आप एम ईयर एगो जाओगे तो बच्चे ए की एज भी एम साल छोटी होगी, ए उस वक्त एम साल छोटा होगा, और मेरे भाई बी भी एम साल छोटा होगा। तो बी की एज कितनी होगी, बी माइनस एम होगी। ए की एज कितनी होगी बेटे, ए की एज होगी ए माइनस एम, और बी की एज होगी बेटे बी माइनस एम। तो इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा मुझे बताओ। इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, कहोगे सर इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस होगा ए माइनस एम माइनस बी माइनस एम, ये होगा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो ए माइनस एम माइनस बी प्लस एम, ये निकल कर आएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी। इसका मतलब उस वक्त भी इनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो a माइनस बी का होगा। उस वक्त भी दोनों पर्सन की एज का जो डिफरेंस होगा वो a माइनस बी का होगा। अच्छा एक चीज और देखो यहीं पे, अगर हम n ईयर आगे आते हैं, आफ्टर n ईयर, आफ्टर n ईयर यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और आफ्टर n ईयर की बात कर रहे हैं तो a की एज कितनी होगी, a की एज होगी a प्लस एन। अच्छा b की एज क्या होगी, b प्लस एन। a की एज क्या होगी बच्चे, a की एज होगी a प्लस एन, और b की एज क्या होगी बच्चे, b की एज भी होगी b प्लस एन। क्यों, क्योंकि n साल आगे आए तो a भी n साल बड़ा होगा, b भी n साल बड़ा होगा मेरे भाई। तो इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, इस वक्त मेरे भाई इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, इस वक्त इनकी एज का डिफरेंस होगा a प्लस एन माइनस बी प्लस एन, ठीक है। बोलो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा a प्लस एन माइनस बी और माइनस का n, तो माइनस का n करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, एक सेकेंड गाइस, माइनस का n, तो n से n कैंसिल हो गया, और उस वक्त भी इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी का होगा। उस वक्त भी बेटे इनकी एज का जो डिफरेंस होगा, देखो आपने एक चीज देखी, जो इनके डिफरेंस प्रेजेंट एज में a माइनस बी का डिफरेंस था, वही एज का डिफरेंस आपका m ईयर एगो है, और वही एज का डिफरेंस n ईयर आफ्टर है। मतलब दो पर्सन की एज का जो डिफरेंस होता है मेरे भाई, दो पर्सन की एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। आपके और आपके भाई के बीच में अगर 4 साल का डिफरेंस है तो वो आज भी 4 साल होगा, कल भी 4 साल होगा, 10 साल के बाद देखोगे तो भी 4 साल का होगा, 20 साल 30 साल के बाद देखोगे तो भी वो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 4 साल का होगा। डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ऑलवेज रेशियो चेंज होता है मेरे भाई। क्या चेंज होता है, रेशियो मेरे बेटे चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब ये बात आती है कि सर इसमें ऐसा क्या है, इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे। मेरे भाई जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अप्लाई करने का भी आपको सिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन यार इतने कम स्टूडेंट्स के साथ नहीं। पहले एक बार लिंक को कॉपी करो, जहां तक साथियों आपकी रीच है एक बार शेयर करो। मेरा टेलीग्राम है, आप जिस जिस टेलीग्राम पे जुड़े हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाई एक बार शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, बताइए बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। क्या, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4, सम ऑफ देयर एज इज 28 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ ए। भैया एज ऑफ ए क्या, बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। मेरे भाई ए और बी दो पर्सन है, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। ए और बी दो पर्सन है, उनकी एज का रेशियो कितना कहोगे सर, उनकी एज का रेशियो 3:4 है। ए और बी दो पर्सन है, उनकी एज का रेशियो 3:4 है। सम ऑफ देयर एज कितना है,
सम ऑफ देयर एज कितना है 28 ईयर। मेरे भाई एक बात बताओ, ए की एज कितनी दिख रही, कहोगे सर ए की एज यहाँ पे 3 यूनिट है। बी की एज बच्चे कितनी, कहोगे सर बी की एज 4 यूनिट है। अच्छा ए की एज है 3 यूनिट, बी की एज है 4 यूनिट, तो सम ऑफ एज कितनी होगी बताओ, इनकी एज का सम कितना होगा मेरे भाई, इनकी एज का जो सम होगा वो 7 यूनिट का होगा। भाई देखो ए की एज कितनी है 3 यूनिट, बी की एज है 4 यूनिट, तो सम ऑफ एज कितना होगा, कहोगे सर 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, कहोगे सर 7 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 28 ईयर, 28 ईयर्स। अच्छा भाई 7 यूनिट की वैल्यू अगर 28 ईयर है मेरे भाई, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 7 चौको 28 यानी 4 साल। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ एज ऑफ ए कितनी है। तो भाई मेरे भाई एक बात बताओ, ए की एज कितनी दिख रही है, कहोगे सर ए की एज है 3 यूनिट। अगर ए की एज 3 यूनिट है तो एक बात बताओ मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो तो ए की एज कितनी होगी, कहोगे सर 12 साल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 12 साल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कहोगे सर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आगे बात करते, अगर यहीं पे पूछ देता सर बी की एज कितनी है, अगर बच्चे यहीं पर पूछ देता बी की एज कितनी है, तो हम मल्टीप्लाइड बाई 4 इधर करते तो आपका आंसर होता 16 साल। बोलो यस या नो, एक बार जल्दी से मुझे बताएं यस सर क्लियर। अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप तुरंत हमसे क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई। जरा जल्दी बताइए यस सर क्लियर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर बेटे हम आगे बढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 उड़ाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे उड़ाओ, उड़ाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। क्या, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 33 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बी। मेरे भाई एज ऑफ बी क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:7। 4:7 मेरे भाई एक बात देखो, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। अच्छा ए और बी की एज का रेशियो कितना है, कहोगे सर ए और बी की एज का रेशियो आपको दिया गया 4:7। ए और बी की एज का रेशियो कितना है 4:7। ए की एज कितनी, कहोगे सर 4 यूनिट, बी की एज कितनी, कहोगे सर 7 यूनिट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है इनका, डिफरेंस कितना आ रहा है, कहोगे सर डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट। क्या मैं कह सकता हूं ए की एज कितनी, कहोगे सर ए की एज है 3 यूनिट 4 यूनिट, बी की एज कितनी है 7 यूनिट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, कहोगे सर डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का। डिफरेंस कितने का आ रहा है, कहोगे सर डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, कहोगे सर 33 ईयर। क्या मैं कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू है 33 ईयर्स। अगर 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 33 ईयर है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11 ईयर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है कि बच्चे 11 ईयर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ सर एज ऑफ बी कितनी है। क्या पूछ रहा है 11, एक यूनिट की वैल्यू 11 ईयर, तो एज ऑफ बी कितनी, कहोगे सर एज ऑफ बी कितनी है। अगर मैं बी की एज की बात करूं तो मल्टीप्लाइड बाई 11 इधर कर दो, तो बी की एज हो गई 77 ईयर। बी की एज कितनी हो गई 77 ईयर। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी लोग क्लियर, क्या आप लोग क्लियर। अगर पूछ देता कहोगे सर ए की एज कितनी है, तो मेरे भाई अगर ए की एज पूछ रहा होता तो हम इधर मल्टीप्लाइड बाई 11 करते तो ये कितना हो जाता 44 ईयर के आस आ जाता आपका करेक्ट आंसर। क्या आप सभी लोग क्लियर। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको केवल स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको दिए थे, बूस्ट करा रहे, थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर पैदा हो वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अरे सर अभी हम उड़ा के दिखाते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल आपने उड़ाए। धीमे धीमे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ, आपको इसके लेवल और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बार क्या करना है, पहले शेयर करना है। क्या करना है, पहले शेयर करना है वीडियो को जहां तक आपकी रीच है। चलिए आगे मूव करते हैं, चले आगे, बोलिएगा सभी लोग बताइए यस सर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट बताइए बताइए बताइए। क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। क्या मैंने बोला, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। सम ऑफ देयर एज इज 36 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। कि मेरे भाई 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो आपको क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया, क्या अप्रोच होगी, कैसे करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। और करने का सबसे सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4:5। मेरे भाई एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, ठीक है। एक तरफ मैंने किया ए और एक तरफ कर दिया बी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4:5। ए और बी की एज का रेशियो कितना है, कहोगे सर ए और बी की एज का रेशियो 4:5 है। ए और बी की एज का रेशियो कितना है, कहोगे सर ए और बी की एज का रेशियो 5 है, 4:5 है। मेरे भाई आपसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ देयर एज कितनी, कहोगे सर 36 ईयर। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पे देखो सम ऑफ एज कितनी है, कहोगे सर सम ऑफ एज यहां पर हमें दिख रही 9 यूनिट। सम ऑफ एज कितनी कहोगे सर 9 यूनिट। एंड 9 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 36 ईयर के। 9 यूनिट बेटे किसके बराबर होगा, कहोगे सर 9 यूनिट बराबर होगा 36 ईयर के। अगर 9 यूनिट 36 ईयर के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 चौक 36 यानी 4 साल। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल। अगर एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 4 साल है तो एक की एज कितनी होगी, एक की एज कितनी होगी, एक की एज कितनी होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 16 साल। ए की एज कितनी होगी, 16 साल। अच्छा बी की एज कितनी होगी, बी की एज कितनी होगी, अगर बी की एज की मैं बात करूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20 साल। एक बी की एज कितनी होगी, 20 साल। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। लेकिन उसने हमसे ये पूछा ही नहीं है, उसने हमसे ये पूछा है कि सर मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। मेरे भाई 4 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई 4 साल के बाद अगर आपको इनकी एज का रेशियो निकालना है, आप कैसे निकालोगे। मेरे भाई एक बात बताओ, आप बताओ ए की एज कितनी है, के को कहोगे सर ए की एज है 16 साल। अगर ए की एज 16 साल है तो 4 साल के बाद कितने का कहोगे सर 4 साल के बाद ये बेचारा हो जाएगा 20 साल का, ठीक है। चलो बी की एज कितने की है, 20 साल। 4 साल के बाद कितने की होगी, 24 साल। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं 4 से, 4 पंचे 20, 4 से कैंसिल कर दें, 4 छंग 24। कौन सा रेशियो है, कहोगे सर 5:6 है। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए है। क्या आप सभी लोग क्लियर, कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर ए ऑप्शन है, ठीक है। यस या नो, किसी स्टेप पे कोई डाउट। अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट करा करो मेरे भाई। ये जो नंबर है, ये जो नंबर आप देखते हो ना कि इतने लोग हमें देख रहे हैं, यही एनर्जी का सोर्स होता है यार। इतना गला फाड़ फाड़ के अगर हम लोग चिल्ला के मतलब पढ़ाते, मेहनत करते, गला फाड़ने का मतलब मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये नंबर है यही हमारा एनर्जी का सोर्स है। हम यहाँ पे देखो, हम ये बोर्ड और वो कैमरा जो सामने आपको दिख रहा है बस वही होता है हमारे पास, लेकिन हम फील करते हैं कि मेरे पास इतने स्टूडेंट बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जरा जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ मजा आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:1। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:1। भाई प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है, प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है, 2:1 है। प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है, कहोगे सर प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो कितना है, कहोगे सर प्रेजेंट में ए और बी की एज का रेशियो 2:1 है, 2:1 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 30 ईयर विल बी 7:6। प्रेजेंट में ये तो 30 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो 30 साल का मतलब हो गया फ्यूचर की बात कर रहा हूं। फ्यूचर में ये रेशियो कितना होता है, क्योंकि सर फ्यूचर में ये रेशियो कितना होता है, 7:6 होता है। लेकिन ये जो 7:6 हो रहा है कब हो रहा है, क्योंकि सर ये 7:6 हो रहा है 30 साल के बाद।
7:6 हो रहा है कब? जब 30 साल के बाद। अच्छा एक बात देखो, ए की एज पहले कितनी थी बेटे? कहोगे सर ए की एज पहले थी 2 यूनिट। ए की एज पहले कितनी थी? 2 यूनिट। अब कितनी है? 7 यूनिट। तो ए की एज में कितने की वृद्धि हो रही है? कहोगे सर ए की एज में 5 यूनिट की वृद्धि है। ठीक है। बी की एज पहले कितनी थी? कहोगे सर बी की एज थी पहले 1 यूनिट, अब कितनी? 6 यूनिट। तो बी की एज में कितने की वृद्धि? कहोगे सर बी की एज में भी 5 यूनिट की वृद्धि है। अच्छा ए की एज में 5 यूनिट की वृद्धि है, बी की एज में 5 यूनिट की वृद्धि है, बोथ साइड 5 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। कितने साल का इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर 30 साल का इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या बच्चे मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू 30 साल है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे सर 30 साल है। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 छक्का 30 यानी 6 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितने की? 6 साल। हमसे कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी? प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी? कहोगे सर 2 यूनिट। प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी? कहोगे सर 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट की बात करूं तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी? 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 साल। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी ऑप्शन है। बोलो यस या नो, या किसी स्टेप पे कोई डाउट है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया इजिली? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टेप पे? अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप इजिली हमें बता सकते हैं कि सर इस स्टेप पे डाउट है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा उड़ाओ, उड़ाओ इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन एज एंड बीस एज वॉज 11:40। 4 ईयर, देखो एक वर्ड होता पीपीएफ, एक वर्ड होता पीपी और एफ, ठीक है, पीपीएफ, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो ए और बी की एज का रेशियो कितना है? कहोगे सर 4 ईयर एगो ए और बी की एज का रेशियो 11:14 है। 4 ईयर एगो, ठीक है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर आफ्टर, आफ्टर 4 ईयर क्या है? कहोगे सर आफ्टर 4 ईयर इनकी एज का रेशियो कितना है? आफ्टर 4 ईयर इनकी एज का रेशियो 13:16। कितना है? 13:16 मेरे भाई। अब मुझे एक छोटी चीज बताओ, क्या इतना आपको क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। आगे दिया ध्यान से देखो। अब देखो ए की एज पहले कितनी थी? 11 यूनिट, अब कितनी है? 13 यूनिट। ए की एज में कितने का इंक्रीज है? कहोगे सर 2 यूनिट का। बी की एज पहले कितनी थी? 14 यूनिट, अब कितनी है? 16 यूनिट। बी की एज में कितने का इंक्रीज है? 2 यूनिट का। ए की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज है बेटे, बी की एज में 2 यूनिट का इंक्रीज। बोथ साइड कितने का इंक्रीज हो रहा है? देखो -4 से आप +4 पर आ रहे हो। क्या? अगर आप -4 मतलब 4 साल पहले से 4 साल बाद पे आ रहे हो, इसका मतलब आप 8 साल का इंक्रीज ले रहे हो। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? कहोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू है 8 साल। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 साल। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 साल है तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम बात करें एक की, हमसे पूछ रहा एक की प्रेजेंट एज कितनी है? 4 साल पहले एक की एज कितनी है? 4 साल पहले एक की एज कितनी? 11 यूनिट है। अगर 4 साल पहले एक की एज मेरे भाई 11 यूनिट है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? कहोगे सर 11 यूनिट की वैल्यू जाएगी 44 ईयर। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 44 ईयर। तो भाई ए की एज 44 ईयर कब है मेरे भाई? ए की एज 44 ईयर कब है? 4 साल पहले। ए की एज मेरे भाई 44 ईयर कब है? कहोगे सर ए की एज मेरे भाई 44 ईयर है 4 साल पहले। अगर ए की एज 4 साल पहले मेरे भाई 44 ईयर है तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो 4 से ऐड कर दो यानी 48 ईयर। 48 ईयर। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी ऑप्शन है। क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक बार आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो इंफॉर्मेशन ये है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक स्पेशल बैच है ग्रुप डी का। ये बच्चे हमारा एक स्पेशल ग्रुप डी का बैच है। आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि सर ग्रुप डी के लिए कुछ बता दीजिए। ग्रुप डी के लिए सर हम क्या कर सकते हैं? तो ग्रुप डी के लिए हमारा एक स्पेशल क्रैश कोर्स है, ये आ चुका है मेरे भाई। इस बैच को आप क्या कर सकते हैं? इस बैच को आप adda247.com और अड्डा ऐप पर, क्या
adda247.com और अड्डा ऐप पर जाके इस बैच को आप ले सकते हैं। इस बैच को कहां से? adda247.com और अड्डा ऐप से। ठीक है मेरे भाई, डिस्काउंट के लिए आप कोड क्या यूज करेंगे? Y170। डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करेंगे? Y170। आगे ये हमारा एक स्पेशल फाउंडेशन 3.0 बैच है। क्या? ये हमारा स्पेशल 3.0 बैच है फाउंडेशन। इस बैच में पूरी की पूरी एडवांस मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूं। अर्थमेटिक के लिए आपके रविंदर सर हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए अतुल सर, इंग्लिश के लिए राखी मैम और जीएस के लिए हमारी पूरी टीम। ठीक है भैया, जीएस के लिए पूरी टीम लगी हुई है। तो इस बैच को भी आप क्या कर सकते हैं? adda247.com और अड्डा ऐप से जाके ले सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, कहते हैं ग्रुप डी वाला। एंड ये एक स्पेशल हमारा आईबी का बैच है जो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को भी आप adda247 और अड्डा ऐप से, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। तो आपके पास केवल आज का समय बचा है इस बैच में एनरोल कराने के लिए। तुरंत जाके आप adda247.com से इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, चलिए पूरी फैकल्टीज आप देख चुके हैं। एज इट इज ये आपकी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। आईबी के लिए, आईबी के स्टूडेंट्स के लिए आईबी की टेस्ट सीरीज, और आपके सीजल स्टूडेंट्स के लिए सीजल की टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है। इन सभी को आप adda247.com और अड्डा ऐप से जाके रजिस्ट्रेशन करा के कहते आप ये रेगुलर बेसिस पे आप एचटी दे सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है, कुछ रीजन है, फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं आपकी कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।